स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा सीटेट का मैथ चल रहा है पेपर 2 का, उसके ऊपर हम टॉपिक कौन सा चल रहा है, सिंप्लीफिकेशंस। और सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए 2018 से लेकर 21 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके ले सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो सबसे पहले हमारा बेसिक कहाँ से शुरू होता है कि सिंप्लीफिकेशन में एक रूल होता है बोडोमास, BODMAS, ये सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ में हमारा क्या आएगा, इस ऑफ में क्या आएगा, पावर। ठीक है, डी क्या होता है, डिवाइड। एम क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ए क्या होता है, ऐड। और एस क्या होता है, सबट्रैक्ट। ठीक है, ये आता है इस रूल के अकॉर्डिंग, बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद फिर किसको सोल्व करेंगे, ऑफ। ऑफ का मतलब यहां पे हमारा क्या है, पावर। किसको सोल्व करेंगे, पावर को सोल्व करेंगे। डी का मतलब फिर हम किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। यहाँ पे पावर और यहाँ पे हमारा और दूसरा क्या आ जाए, प्रतिशत भी आ जाए तो भी उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट्स भी हमारे काफी टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट किस तरह, इस प्रकार के ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। दूसरा होता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट क्या होता है, इस प्रकार का हमारा करली ब्रैकेट्स होता है। एक होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट हमारा इस टाइप का होता है। पहले नंबर पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अगर 3 टाइप के ब्रैकेट आ जाए तो करली ब्रैकेट को दूसरे नंबर पे और स्क्वायर ब्रैकेट को तीसरे नंबर पे। फिर ऑफ का मतलब क्या होता है, पावर या फिर प्रतिशत आ जाए। फिर तीसरे नंबर पे डिवाइड को सोल्व, चौथे पे मल्टीप्लाई, 5 पे पैड और लास्ट में हमारा क्या होता है, सबट्रैक्ट टूल। सिंप्लीफिकेशन में ओनली एक यही मेथड लगेगा, बाकी कोई मेथड नहीं लगेगा। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक यही है बस हमारा। तो देखो पहला क्वेश्चन 2021 का आपका क्या आया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -25 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट शुरू 7 + 3 इज नॉट द सेम एज। इनमें से कौन सा सेम नहीं है भाई। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले मैंने BODMAS रूल बताया आपको। तो ब्रैकेट को सोल्व करना है सबसे पहले, तो बी भाई यहाँ ब्रैकेट है तो -25 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट को सोल्व किया तो 7 + 3 कितना होता है, 10। तो इसको सोल्व करें तो 25 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है भाई, ऐसे ये बिल्कुल सेम है इसका। इसने पूछा नॉट सेम, कौन सा सेम नहीं है, तो ये तो सेम है बिल्कुल। और दूसरा इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -250। तो ये भी देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तीसरा देखो भाई, अभी आता है एक प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, यहाँ पे हम 12th क्लास में पढ़ते थे इस प्रॉपर्टी को। क्या पढ़ते थे, माइनस कुछ भी आ जाए हमारा A × B + C, इस प्रकार की कोई फॉर्म आ जाए तो इसको ओपन करने का क्या तरीका था हमारा, A × B ब्रैकेट प्लस में A × C, ये हम लिखते थे वहां पे। ठीक है, यहां पे A की वैसे ही दिया हुआ A × B प्लस में C। A की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, A की वैल्यू कितनी है, -25, B की वैल्यू कितनी है, 7, C की वैल्यू कितनी है, 3। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 27, B की वैल्यू कितनी है, 7। 27 माइनस का 27 और 25 यार, -25 मल्टीप्लाई 7 प्लस का साइन। A की वैल्यू कितनी है हमारी, -25, C की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। तो ये भी हमारा किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो यहां देखो -25 मल्टीप्लाई 7 प्लस का साइन, -25 3। तो ये भी हमारा बिल्कुल सेम है भाई। इसको सोल्व करके देखो, लास्ट वाले को सोल्व करोगे तो देखो माइनस, इसने लिख दिया माइनस मल्टीप्लाई -5 25 माइनस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, 25 थी 75 और 75 की 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 35 को 5 से लगी 3 तो 49 और 3 52, 525 आ रहा है। और हमारा इसका आंसर कितना आया था, 250। तो गलत आंसर कौन सा हुआ हमारा, ये आंसर क्या हुआ हमारा, गलत आंसर। और इसने क्या पूछा था हमसे, गलत आंसर ही पूछा था, इसमें से कौन सा गलत है। तो हमारा ये चौथा नंबर है वो गलत है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आगे भी आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, जैसे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती थी A + B = B + A। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पेपर 1 में पढ़ाया था, उसी प्रकार से है ये हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3.4 प्लस में 2.025
प्लस में 9.36 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4.1003 इज इक्वल टू 3 माइनस पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। भाई इतना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करोगे भाई, लिखो BODMAS, ठीक है। सबसे पहले आप किसको, ब्रैकेट नहीं है, ओ मतलब नहीं है, डी डिवाइड भी नहीं है, एम मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई को सोल्व करो। तो मल्टीप्लाई किसका है हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो किसका, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4.1003 के साथ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 12.3009। यहाँ पे इतना हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर ले, ये तीन तो क्या होंगे, ऐड होंगे। इसके आगे किसका साइन है, सब्ट्रैक्ट का। तो हमारा कितना है, 3.4 प्लस में 2.025 प्लस में 9.36, क्या करेंगे 9.36। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 14.785, ठीक है। इजिकल टू क्या है 3 माइनस पी। अब इसमें से क्या घटा देंगे, 12.3009, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.4841 इज इक्वल टू 3 माइनस पी। 3 इस साइड आ जाएगा, 2.4841 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, माइनस का पी। अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, हमारा माइनस का। इसमें से क्या घटाना है, हमारा 3, तो कितना आएगा 0.5159 इज इक्वल टू माइनस पी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आया यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आया। बस हमें बोडोमास रूल अप्लाई करना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स, यू कैन फॉर्म द डिजिट 0 2 5 6 विदाउट रिपीटेशन। हमें पास डिजिट दिया हुआ 0 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 है। इससे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। कौन कौन सा बनाना है, एक तो ग्रेटेस्ट बनाना है, एक हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ना ग्रेटेस्ट में रिपीट होनी चाहिए ना स्मॉलेस्ट में रिपोर्ट होनी चाहिए। जो ग्रेटेस्ट में ले लिया, मतलब देखो अभी क्या इसे क्या बोल रहा है। अब ग्रेटेस्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो सबसे बड़ी 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 2, तो ये तो बन गई ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट में यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी 0, बट यहाँ पे 0 लिखोगे तो कोई यूज नहीं हुआ। 0 के बाद 2 है, तो भाई ये 2 तो नहीं हो सकता ना यहाँ तो हमें 0 का कोई यूरो को यूज में करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 2, फिर 2 के बाद 0 लेंगे। यहाँ 0 लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है यहाँ से 3 डिजिट का। 3 डिजिट संख्या तभी, यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ 0 ले लेते, यहाँ 2 लेते या 5। ये 3 डिजिट संख्या नहीं होगी, ये तो 2 डिजिट हुआ ना, इसलिए नहीं लिया 0 मैंने। और यहाँ पे उसके बाद छोटा क्या है ये। अब इनका क्या निकालना है भाई, हमें डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस तो निकाल सकते हो, माइनस ही करना है। 12 में से 5 गए 7, इधर कितने बच गए 4, और 6 में से 2 गए 4। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बताओ। इतना इजी क्वेश्चन आपका आया हुआ है 447। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10.00007 मल्टीप्लाई 0.003 के मल्टीप्लाई क्या होगा। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, आप दशमलव भूल जाओ बिल्कुल। क्या है, 1 के 10, 10 के बाद कितने 0, 4, 1 2 3 4 और 7 है। किस इधर कितना है 0.003, अरे इधर का भूल जाओ, दशमलव के आगे ये भूल जाओ सब। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है इसको। तो 7 या 21 हो गया, यहाँ पे 2 इधर 80 लगे थे वो आ गया। उसके बाद 4 0 लगाओ, 1 2 3 4 हो गया। अब दशमलव गिनो, ये मल्टीप्लाई आ गया इसका। मस्त दशमलव कितने थे, 2 2 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, 8 अंक के बाद दशमलव लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, एक और 0 लगा दो, और ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, हमारा 4th करेक्ट हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। मल्टीप्लाई करो फिर दशमलव गिन लो। दशमलव को मल्टीप्लाई करते टाइम भूल जाओ बिल्कुल, लास्ट में लगा दो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -3/7 प्लस में 1/7 माइनस का साइन -3/7 मल्टीप्लाई 4/5, ये हमारा दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो अपना BODMAS लगा लो। सबसे पहले ब्रैकेट्स, भाई ब्रैकेट्स बिल्कुल है। यहाँ पे सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल तो नहीं रहा, तो इधर इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 और नीचे 7 5 35। तो ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -12/35। तो इसको साफ कर देता हूँ। इधर क्या लिख दूँ, -12/35।
ये काम कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। यहां तक बताओ किसको क्या प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, अब बी ओ डी एम डिवाइड नहीं है, ऑफ नहीं है, ब्रैकेट हो गया, सोल्व मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई को सोल्व करो, मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ कितना हो गया माइनस 3 दूनी 6 और 7 पंजे 35, प्लस का 1/7 प्लस का 12/35, तो इसको एलसीएम कितना आ गया 35, तो 35 ऊपर तो -6 रहेगा, 7 पंजे 35 तो 5 हो गया, इधर से 12, 12 में से 6 गए 6 और 6 और 5 11, 11/35 आया। इसको सोल्व किया तो हमारा किसके इक्वल आया 11/35, बट ऑप्शंस में तो सारे अलग अलग है। भाई ऑप्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको यहां से सोल्व करना पड़ेगा। तो 7 5 35 एलसीएम आ गया, इसको सोल्व करके देखो तो 5 7 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 एकम 5, भाई 20/35 आ रहा है इसको सोल्व करने पे, तो नहीं ये ऑप्शन तो गलत है। अभी देखो लास्ट के को, पहले हमेशा क्या करना, पहले को करना फिर लास्ट के को करना, क्योंकि ऑप्शन क्या करता है एग्जामिनर, या तो पहला आंसर सही देता है या लास्ट वाला, रेयर चांस में थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहता है कैलकुलेशंस में। तो 35 एलसीएम आ गया, 7 5 35, 5 दूनी 10, 35 एकम 35 1, देखो 11/35 आ रहा है, और हमारा ये भी क्या आ रहा है 11/35, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये भी इधर से ऐसे नीचे करते हुए कैलकुलेशन करते हुए आते तो आपको प्रॉब्लम्स होती, टाइम खराब होता, तो पहले कैलकुलेशन में पहले को करो, फिर हमारे 4th नंबर को ट्राई करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन देखो, आपको BODMAS को नहीं बोलना है। क्या है 5/2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -3/4 की पावर 4 डिवाइड, देखो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, भाई सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस 5/2 के ऊपर क्या है, इसको एज इट इज रखो पहले, बाद में सोल्व करेंगे इसको, -3, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या है -3/4 की पावर 4। अब ये डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में बदलोगे, जब डिवाइड को डिवाइड करोगे तो ये क्या है 3/4 की पावर 4 अपॉन में, नीचे आएगा ना डिवाइड का मतलब, तो यही है 3/5 की पावर 3, तो इसको क्या लिखोगे -3/4 की पावर 4, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, देखो दिख रहा है, या 3/5 था या 5/3 हो गया, तो मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं और 5/3 की पावर कितनी लिख दूं, 3 लिख दूं। बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया। उसके बाद लास्ट में क्या है मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 2, बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया। बंदे क्या करेंगे, सोचेंगे ये पूरा डिवाइड में, भाई नहीं, पूरा डिवाइड में तब होता तब यहाँ पे ब्रैकेट्स होता, तब ये पूरा डिवाइड्स होता, वरना ये पूरा डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो यार, सिंपल सा बच गया। अभी ऊपर माइनस पे पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए उसको उल्टा कर दो, इसको क्या लिख देंगे 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज रखो। अब लिख दो -3 की पावर 4, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, सेम एज इधर लिख दो, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 4 पावर करेंगे, -1 की पावर 4 करेंगे तो +1 ही आएगा, तो ये पावर तो क्या हो गई पॉजिटिव, तो साइन को कर दो पॉजिटिव, यहाँ से गायब। अब कैंसिलेशन कर दो, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गई हमारी, बिल्कुल सिंपल सी। 3 की पावर 3 से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ कितना बच गया, एक 3 बच गया है ना, 3 की पावर 4 से कैंसिल हो गया तो एक 3 ही बचा यहाँ पे। ठीक है, 4 की पावर 2 से 4 की पावर 2 कैंसिल हो गई, बट यहाँ पे कितना बच गया, 4 की पावर 2 बच गई। बताओ यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं आया वो मेरे को बताओ, बिल्कुल सिंपल सी। तो ये इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा दें यहाँ से, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ कितना बच गया 3, इसको हटा दो, यहाँ कितना बच गया 4 की पावर 2। बताओ इतनी छोटी सी कैलकुलेशन अभी तक हमारे पास बची है। अब ये क्या है 2 की पावर 3, और यहाँ कितनी, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 से ये 2 कैंसिल। बताओ तो ऊपर कितना बचा, ओनली 3,
वो नीचे कितना बचा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, पापा 25 25 दूनी 50, 3/50, 3/50 आंसर में नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा है भाई। 3 को डिवाइड करो 50 से, न जाने की 0, फिर 30 हो गया, फिर 30 छोटा पड़ गया, फिर 0, फिर हो गया 300, तो 50 छिक्का 300, तो 0.06, 0.06। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, यहाँ पे थर्ड करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर देन 199/30, इससे छोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर देन 199/30, इससे छोटा कौन सा है, हमें स्मॉलर बताना है, मतलब छोटा, इनमें से कौन सा सबसे इससे छोटा है 1993 से। तो भाई इनको हमें सम करना पड़ेगा। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमारा, मिक्स में दिया हुआ तो इसको सोल्व करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 13/5, तो ऐसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा। इनको ट्रिक कर बताता हूँ मैं, देखो ऐसे आ जाए 2 सही 3/5 जमा में 3 सही 5/6, तो इनको क्या करना है, जो अगले वाले हैं इनका ऑटोमेटिक सम कर दो, 3 और 2 5, 5 को बाहर ले लो, अंदर वालों को जोड़ दो, 3/5 5/6, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 6 5 30, एलसीएम आ गया हमारा, वो पापा 5 5 30 36 18, तो 6 5 30 पापा 25, तो अंदर कितना बच गया हमारा, देखो 25 और 18, 25 और 10 कितना हो गया हमारा 35, 35 और 8 43, 43/30। अब ये इतने 5 सही 43/30 बच गया, तो इसको करोगे 150, 150 में 43 जोड़ दो, तो ये इसका करेंगे तो 193 हमारा कितना बच गया 30। तो ये तो भाई बिल्कुल कौन सा छोटा था, हमें छोटा ही बताना था, तो हमें छोटा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर देन 199/30। तो देखो 193/30 क्या है, इससे छोटा हो गया, ये 199/30 था, तो छोटा बताना, तो छोटा हमारा यही हुआ। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर पहला ही हमें करेक्ट आंसर मिल गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या करना है, ये जो अगले को और सोल्व करके दिखाता हूँ, 2 है 3 है, इधर इसको 3 और 2 कितना हो गया 5, अंदर क्या बच गया 4/5 प्लस में 5/6, तो एलसीएम कितना आ गया 30, 5 छांगड़े 30, 6 6 चौक 24 प्लस में 6 5 30 पापा 25, तो ये कितना गया 49/30, तो 150 प्लस में 49 अपॉन में 30, तो यहाँ कितना है 199/30। देखो कैलकुलेशन आसान है, तो ये 100 इसके इक्वल आ गया, बट हमें क्या चाहिए स्मॉलर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ आपसे, बस कैलकुलेशन के लिए ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको डरना नहीं है। ठीक है, ये नोट्स सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां से जाके मिल जाएंगे, वहां से जाके आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ 547 क्या है 547 डेसिमल 527 अपॉन में 0.0082 इज इक्वल टू एक्स, वट इज द वैल्यू ऑफ 527 अपॉन 82। भाई कुछ नहीं है, इसके डेसिमल हटाओ आप लोग, इधर से इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 1000, इसके हटाओगे डेसिमल तो ऊपर आएगा 10,000, काट दो। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी 547 अपॉन 82, इधर कितना बच गया हमारा 1/10 इज इक्वल टू एक्स, ये उस साइड जाएगा, सॉरी 10 ऊपर बचा है हमारा, ये इधर ऊपर 10 बचा था, 10 हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू के लिए 10 को कहाँ भेज देंगे, यहाँ आ जाएगा ये 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x/10, कितनी वैल्यू आई x/10, डेसिमल हटाओ, इसी की वैल्यू पूछी थी, देखो हमें बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, पेपर 2 के हैं ये सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, एक सही 3/5 माइनस 2/3 डिवाइड 12/13 प्लस में 7/5 मल्टीप्लाई 1/3, एक ये दे दिया, नीचे दिया 11 सही 1/5 डिवाइड 9 सही 1/3 मल्टीप्लाई 20 सही 1/6। तो भाई देखो पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, ओनली नीचे वाले को बाद में, पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक सही 1/3, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 5 एकम 5 और 3 8/5 माइनस का 2/3 डिवाइड का साइन 12/13 प्लस में मल्टीप्लाई कर लो यार 7/15। ये तो बिल्कुल सिंपल था यहाँ तक तो। अब वो क्या बोल रहा है, बोडोमास रूल, पहले BODMAS, पहले किसको सोल्व करना है, डिवाइड को। भाई डिवाइड किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो क्या आएगा 8/5 माइनस का साइन 2/3 डिवाइड में, भाई डिवाइड के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में,
तो ये कितना हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करके जाया था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो रिवर्स हो जाएगा, प्लस में 7/15, तो 8/5, और यहाँ से कितना होगा, 13 दूनी 26, इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कट रहा है ना, तो 13/18, और यहाँ से कितना गया, प्लस 7/15। बताओ यहाँ तक किसको क्या प्रॉब्लम हो गई। अब एलसीएम तो आपको आता ही है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 90। ये हमने ओनली ऊपर ऊपर के एरिया सोल्व किया, अभी नीचे का सोल्व नहीं किया है। तो हम 5 को डिवाइड 90 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो कितना आएगा 18, और 18 को करेंगे 8 से तो कितना आएगा 144, मल्टीप्लाई, तो 18 पंजे, तो 13 पंजे 65, प्लस में 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90 हो जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 42। अब 42 प्लस में 144, और माइनस कितना कर देंगे 65, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 121/90। ऊपर वाले को सोल्व किया तो बेटा कितना आया हमारा 121/90। ये तो ऊपर वाले को सोल्व किया तब। अब नीचे वाले को और सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को सोल्व किया तो 121/90, नीचे वाले को और कर दो यार। नीचे वाले को करोगे तो 11 5 55, और एक 56/5, भाग का साइन, 9 27, और एक 28/3, मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 121/6। अब सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो 56/5 इधर मल्टीप्लाई का हो जाएगा 3/28, मल्टीप्लाई 121/6, तो 28 ये 2 पे चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल। इसको सोल्व कितना है 121/5, इसको सोल्व किया तो कितना है बेटा 121/5, यहां से ये हो गया खत्म। अब हमारा क्या बच गया 121/90, ये इसके डिवाइड में आएगा 121/5, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 121, बताओ ये 121 से 121 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 40, तो आंसर कितना आ गया 1/18। तो 1/18 कौन सा है हमारा, बताओ कहाँ पे किसको क्या कष्ट हुआ मेरे को ये बता सकता है। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर रहा, ये आपके सारे 2021 के क्वेश्चन से बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी एडेड द सम ऑफ 5/10 प्लस 1/100 5/100 प्लस 5/1000 टू गेट 5/2। हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें 5/2 मिले। भाई पहले तो इसको ऐड करो ना सारे को, तो इसको ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 1000 आ जाएगा, और 10 को करेंगे 80 तो 100 आएगा, तो 100 5 500, प्लस में 100 करेंगे 10 आएगा, तो इधर कितना बचेगा 50, और इधर हमारा क्या बचेगा 5। पूरे को करेंगे तो कितना आएगा 5/1000। हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुंचना है 5/2। हमें इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें कि हमारा कितना आ जाए 5/2 आ जाए। अब 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 5 10, 2.5 आए, यहाँ क्या लिख ले 2.5 आए, और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 0.555 हो गया। और यहाँ क्या वैल्यू आए, तो यहाँ हम लेट कर ले x वैल्यू है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2.5 माइनस में 0.555। अब आप 2.500 में से 0.555 माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया कितने बच गए 4, और यहाँ पे हमारा कितना बच गया अभी 14, 14 में से 5 गया हमारा कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 1.945। तो बताओ कौन सा आंसर हमारा सही हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1.945, यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें तो हमारी क्या आएगी 2.5 आएगी। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों को करते रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/15, देखो -5/15 डिवाइड का साइन 2/11। भाई डिवाइड को हमें किस में करना है मल्टीप्लाई में, 5/55
डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 11/2, तो 11 5 पे जाएगा और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया -1/2। बट हमें क्या निकालना था, इसका रेसिप्रोकल। -1/2 का रेसिप्रोकल हमारा क्या आ जाएगा -2। तो आंसर कौन सा सही हुआ 2। तो और पेपर में हमें 1 भी दिया हुआ है देखो, तो बंदे कुछ यहाँ गलती कर देंगे, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ -5/6 की पावर -5 और ब्रैकेट क्लोज 3। तो भाई -5/6 है, इसकी पावर ही तो है, और पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है 5 × 15। किसका होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताओ, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ये बताओ, सिंपल पेपर 2 का क्वेश्चन है ये 2021। अभी देखो एक फिर क्वेश्चन वही आया, व्हाट शुड बी एडेड 0.012 0.25 0.111 प्लस 0.2 गेट 1। भाई इन सभी को ऐड करें, क्या ऐड करें कि हमारा ये आ जाए, भाई इन सभी को ऐड करो 0.02 0.25 0.111 और 0.100। ठीक है, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, इनका सम कितना गई है। इसमें क्या ऐड करें, मान लो हम एक वैल्यू x कर लेते हैं और इसके इक्वल किसके इक्वल लेके आना हमें 1 के, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.563। भाई 1 में से माइनस कर दो ना 0.563, 10 में से 3 गए 7, इधर 9, 9 में से 6 गए 3, 9, 9 में से 5 गए 4, 0.4, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ। आगे ना x की वैल्यू यही तो निकालनी थी 0.437, ये ऐड कर दे तो हमारा कि x की जगह ये टेक दे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताओ, इतने इजी इजी क्वेश्चन थे। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें हम नया मेथड सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, उनके ऊपर हम सभी के ऊपर बात करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आए हैं तो उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो